ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन है। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कर पावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सायं 6:07 तक उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र। ये सायं 5:08 तक है।
उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना, देवी उपासना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 22 नवंबर, 22 नवंबर 2024, सुबह के 7:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में इस आत्मज्ञान की स्वयं प्रशंसा कर 8 विशेषणों के द्वारा भगवान ने आत्मज्ञान की महिमा कही कि इससे बढ़कर पवन पवित्र और कुछ है नहीं। तो स्वयं भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
इदम, ये जो आत्मज्ञान है, ये परमार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान विज्ञान सहित, यह ज्ञान विज्ञान सहित आत्मज्ञान राज विद्या, सब विद्याओं का राजा, भौतिक अध्यात्म दैव, विद्या नाम राजा, राज विद्या, राजगुह्यम, राजाओं में गुह्य, गोपनीय, सारे गोपनीय विषयों में सर्व से अत्यंत गोपनीय, और तीसरा विशेषण भगवान के पवित्रम, अति पवित्र है, जीव को पावन पवित्र कर देता है, हजारों जन्मों के पाप पुण्य उसके भस्म कर दे, संचित कर्म को भस्म कर देता, उत्तमम, सर्वोत्कृष्ट, संसार में उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो आत्मा, आत्मज्ञान, जिससे आत्मा की प्राप्ति होती, प्रत्यक्षावगमम, स्वानुभव युक्त है, प्रत्यक्ष, अपने अनुभव से गम्य, काल्पनिक नहीं है, स्वयं स्वानुभूति पूर्ण है, तो अपने समझे कि वह अपने अनुभव में नित्य प्रकाशित है। कैसे? बोले साक्षी रूप, साक्षी रूप में प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध, सबका जाना जाने वाला है, धर्म्यम, सारे धर्म संप्रदाय को प्रकाशित करने वाला, परंपरागत शास्त्र धर्म से युक्त, वैदिक धर्म से युक्त, कर्तुम सुसुखम, साधन करने में बड़ा सुगम है, सुसुखम, करने योग्य अनुष्ठान में सहज, सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते, सहज है, स्वयं सिद्ध, आसान है, अपने आप को अपने साक्षी भाव में रहना, और अव्यय, ये आत्मज्ञान अविनाशी है, अक्षय, सदा, यानी इसके फल का नाश नहीं होता, शाश्वत है ना, आत्मज्ञान होने के बाद फिर इसका कभी नाश नहीं होता। बाकी सारे फल नश्वर है, यह लोक परलोक ब्रह्म लोक पर्यंत आप चले जाओ, सारे फल नश्वर है, लेकिन ये आत्मज्ञान का फल शाश्वत, उसका नाश कभी होता ही नहीं। तो इस तरह भगवान ने आत्मज्ञान की महिमा कही। अब ये परमात्मा तत्व का आत्मज्ञान में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य सकाम कर्मी होते हैं। तो जो लोग सकाम कर्मी है वो कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनमें परमार्थ में श्रद्धा नहीं हो, संसार में श्रद्धा, कर्म और फल में श्रद्धा हो, लेकिन परमात्मा तत्व आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं हो, इसलिए वो सकाम कर्मी मनुष्य इस संसार के जन्म मरण के चक्र में, जीव जगत देवी देवता काल चक्र माया चक्र में घूमते रहते। तो ये भगवान अब आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो साधन है ज्ञान का वो है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा सकाम मनुष्य को हो नहीं पाती। लेकिन ये आत्मज्ञान इतना सरल है, अक्षय फल वाला है,
लेकिन प्रश्न उठता है कि संसार में लोग उसके लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते। तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ श्लोक नंबर 3 में कह रहे कि वे मनुष्य जो है परमार्थ में, आत्मज्ञान में श्रद्धा रहित मनुष्य, वो परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमार्थ प्राप्ति का साधन केवल आत्मज्ञान है ना। आत्मज्ञान के बिना परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यही भगवान कह रहे श्लोक नंबर 3 में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतप अर्जुन को संबोधन किया कि मैं बड़े बड़े शत्रुओं को तपाने वाला, लेकिन अब तू स्वयं ही अपने भीतर के शत्रु से तप रहा है। भगवान कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जो भीतर के शत्रु है उससे तुम तप रहे हो। हालांकि बाहर के शत्रु को जीत लिया है, बाहर के शत्रुओं को तपाने वाला है, तेरे सामने कोई खड़ा, लेकिन तू भीतर के शत्रु से तप रहा है। परंतप यह परमार्थ तत्व ज्ञान, ये धर्म कहा इसको, सनातन यानी परमार्थ आत्मज्ञान, अश्रद्धाना पुरुषा, जो आत्मज्ञान में श्रद्धा रहित मनुष्य है, यानी परमार्थ में, शास्त्र में, वैदिक परंपरा में, आचार्य परंपरा में श्रद्धा रहित है, तो ऐसे श्रद्धा रहित मनुष्य उस परमार्थ को तो प्राप्त नहीं कर सकते। माम अप्राप्य, मुझ परमात्मा को न प्राप्त होकर ये जीव जगत, देवी देवता, ये मृत्यु संसार, जन्म मरण के चक्र, काल चक्र में निवर्तनते, भ्रमण करते रहते हैं। कभी पितृलोक गए, कभी स्वर्ग लोक गए, कभी देव लोक गए, तो उनका भ्रमण चलता रहता है। 84 लाख योनि में भी भ्रमण करते, स्वर्ग लोक, नरक लोक, देव लोक, पितृलोक, अनेक प्रकार के लोक लोकांतर में काल चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आत्मज्ञान परमार्थ मार्ग में लगने के लिए सबसे अनिवार्य और सबसे कठिन साधना है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ? बोले श्रद्धा वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा। तो जिसको वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में श्रद्धा नहीं है, उसकी आत्मज्ञान में श्रद्धा कभी हो नहीं पाती, क्योंकि वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से ही आत्मज्ञान की प्राप्त है ना संभावना। आत्मज्ञान वहीं से आएगा, वेद शास्त्र और आचार्य पर, और उसे वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में ही श्रद्धा नहीं है, तो उसके अंदर आत्मज्ञान की कोई श्रद्धा नहीं होगा, कोई संभावना नहीं, उसको आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं हो पाती। ये वेद शास्त्र नहीं मानता, आचार्य को नहीं मानता, कामना वाला है, संसार में जो कुछ भी भौतिक अध्यात्म दैव पाया है तो सोचता है कि मैंने धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ करके, मेहनत करके ये सब प्राप्त किया है संसार, और मोक्ष तो सोचने में भी नहीं आता।
मोक्ष परम फल है ना। तो सोचता है कि मोक्ष के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भौतिक अध्यात्म दैव जगत की प्राप्ति में भी। आज ये हमारा घर परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा, उसमें कितनी मेहनत। तो ये परमार्थ मोक्ष पुरुषार्थ में भी मेहनत करनी होगी। तो बिना मेहनत यानी बिना पुरुषार्थ कुछ संभव नहीं है। जब सुनते हैं कि बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत आत्मज्ञान आसानी से सहज में नहीं होता, तो यहाँ भगवान ने अभी कह दिया सहज है। ये आत्मज्ञान मोक्ष पुरुषार्थ बिना मेहनत के आसानी के सहज में सरल में होता है। तब लगता है कि आसानी से मिलने वाली चीज तो व्यर्थ है, ये मोक्ष व्यर्थ की चीज है, व्यर्थ की बात होगी। बिना मेहनत के केवल आत्मज्ञान का फल इतना बड़ा कहाँ हो सकता है। लेकिन वेद शास्त्र ने तो ऐसे ही कहा होगा कि यद्यपि वह आत्मज्ञान का फल साक्षात प्रत्यक्ष है, और आचार्य गुरु कहता है ऐसा ही है, स्वानुभव की बात। जो वेद शास्त्र कहता है वो तुम्हारे स्वानुभूति की बात है। किंतु श्रद्धा रहित व्यक्ति सोचता है कि शास्त्र और आचार्य ऐसे ही कहते, ऐसा ही थोड़े हो सकता है कि ये सरल है सहज है। कहना आसान है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अज्ञान में है, आत्म स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हम अपने को जीव मानते हैं और उसमें अहंकार करते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये जो 27 तत्वों का अहंकार है, अविद्या कामना कर्म से उत्पन्न 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूतात्मक संसार और पंच महाभूत, ये 27 तत्वों में जो अहंकार, इसको मैं मान लिया कि 27 तत्वों का मैं जीव हूं, तो मैं आत्मा कैसे हो सकता हूं। तो जब तक उपदेश देने वाले जो है आचार्य, ये 27 तत्वों वाले अहंकार को आत्मा से भिन्न नहीं कर, वो कहते आत्मा से भिन्न है, जीवात्मा 27 तत्वों का है और परमात्मा 27 तत्वों से भिन्न है, उसको अलग नहीं कर सकते। वो आसान नहीं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य अपने शरीर स्थूल शरीर में ही उलझे रहते। 90%, 5-10% कुछ सत्संग करते तो सूक्ष्म शरीर का विवेक होता है। तो स्थूल सूक्ष्म वृत्ति प्रवृत्ति क्रियाओं में मोहित हो, तो उसके कारण उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व होता रहता है। सुख दुख की जन्म मरण की कल्पनाएं होती रहती, द्वंद्व। और ये भी मान लेते कि शास्त्र में भी ये सब द्वंद्व है, वेद भी कहता है उसमें भी द्वंद्व है, आचार्य कहते आचार्य में भी देखो द्वंद्व दिखता है, सुख दुख है राग द्वेष है। जैसे मुझ में है वैसे आचार्य में भी तो है, दिखता है राग द्वेष द्वंद्व सुख दुख। तो आचार्य को ज्ञान हो गया है ये भी श्रद्धा नहीं। आचार्य भी हमारे जैसे हैं, इसलिए आचार्य में श्रद्धा होना भी कठिन है। और वेद शास्त्र ने जो कहा है उसमें श्रद्धा होना,
तो ये श्रद्धा रहित तो होना ही सबसे बड़ी बाधा है। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धाहीनता, इसलिए वो मनुष्य परमार्थ से वंचित हो जाता है। ऋग्वेद में तो स्पष्ट कहा है कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, केवल श्रद्धा के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, सत्य परमात्मा श्रद्धया आप्यते। बिना श्रद्धा के प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अश्रद्धालु को तो पहले ही परमात्मा के तत्व स्वरूप के विषय में ही अश्रद्धा, तो अश्रद्धालु है। तो अश्रद्धालु में वह श्रद्धा नहीं होती, कल्पनाएं होती परमात्मा के विषय में, और हमारी कुछ भौतिक अध्यात्म दैव सांसारिक कल्पनाएं हैं। ऐसे परमात्मा विषय में भी कल्पनाएं कि परमात्मा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, सब कह रहे संप्रदाय वाले कि परमात्मा अल्लाह है, कोई कहता है परमात्मा महावीर है, कोई कहता है परमात्मा बुद्ध है, कोई कहता है परमात्मा ईसा मसीहा है। ये सब अनेक प्रकार की कल्पनाएं कि परमात्मा ऐसा होना वैसा होना आवश्यक है, तो सब अपने अपने संप्रदाय चलाते। तो इस तरह साधक जो होता है वेद शास्त्र को समझ नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर, साधक के अनुरूप शास्त्र नहीं कर, उस शास्त्र को अपने कल्पनाओं से देखने लगता। तो शास्त्र में कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें वो काल्पनिक समझने लगता है ना, तो उसमें श्रद्धा नहीं हो पाती। शास्त्र भी काल्पनिक है, ईश्वर भी काल्पनिक है, और आचार्य गुरु भी काल्पनिक है, तो काल्पनिक मनुष्य को श्रद्धा नहीं हो पाती। जब शास्त्र कहता है कि तुम ही इस सारे संसार के साक्षी रूप परमात्मा हो, तो तुरंत अश्रद्धा हो जाती। अरे मैं परमात्मा रूप कैसे हो सकता हूं, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, ये मेरा शरीर है, मैं देवदत्त हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये मैं भारतीय हूँ। ये सब श्रद्धा होती है, सांसारिक श्रद्धा होती है। मैं जीव हूं, लेकिन वो जीव तत्व का जो संशोधन करना, वो नहीं होता कि वास्तव में मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जीव तत्व का शोधन शास्त्र के द्वारा होता है, आचार्य के द्वारा, अपने आप नहीं होता स्वयं, क्यों स्वयं ने तो मान लिया है कि मैं जीव हूं। जिसको हम अपना 27 तत्व का जीव अहंकार से समझ रहे हैं, वह वास्तव में हम है ही नहीं, और उसी को हमने मैं मान लिया है। मैं जीव हूं अहंकार से, 27 तत्वों वाला, लेकिन वो तो तुम नहीं हो। तो फिर सोचते होंगे फिर कुछ और ही मैं होऊंगा, मैं परमात्मा कैसे हो सकता, यह स्वीकार ही नहीं कर पाते, समझ में भी नहीं आता। लगता है कि
परमात्मा में और मुझ में कुछ भेद तो होगा ही, हम एक समान कैसे हो सकते, उनमें और हम में एकत्व नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में सर्वथा एकत्व है, अभेद है। मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ, ये बुद्धि में निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। जीव तत्व का संशोधन करना ये बड़ी चैलेंज है कि ये 27 तत्वों वाला अहंकार से भरा हुआ ये जीवात्मा, उसका विवेक कर उससे मैं अलग हूं, मतलब इतने आवरण में पड़ा हुआ है 27 तत्वों के, अहंकार से ढका हुआ है, तो परमार्थ तत्व आत्म तत्व की समझ नहीं आती। तो उसे समझने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, वो भी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा, ये सबसे दुर्लभ है। लोग कहते हैं मुझे श्रद्धा है, इसमें श्रद्धा है परिवार में, पैसे में, संसार में, देवी देवताओं में। भाई परमात्मा में श्रद्धा है, श्रद्धा परमात्मा में, क्या अपने आत्म स्वरूप में श्रद्धा है? तो जीव का जो सारा संशोधन करे तो वो अपनी परमार्थ रूपता को समझ नहीं पाए। अरे मैं परमात्मा कैसे हो सकता, और मोक्ष में भी श्रद्धा नहीं होती। अरे मोक्ष, कई लोग तो आजकल तो कथाकार लोग, अरे हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष में भी श्रद्धा नहीं। हाँ भागवत कथा कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष में भी श्रद्धा नहीं, परमार्थ में भी श्रद्धा नहीं। और मोक्ष के बारे में कहते हैं कि भाई आना जाना तो अच्छा है, हम जाएंगे वैकुंठ में भगवान के साथ, फिर वैकुंठ से वापस आएंगे, फिर यहाँ कृष्ण कथा करेंगे, राम कथा करेंगे, मोक्ष की क्या जरूरत है? अरे मोक्ष हो जाएगा सबका तो संसार कहाँ जाएगा? ये आसक्ति देखो, संसार की चिंता है, मोक्ष नहीं चाहिए, तो उसमें श्रद्धा ही नहीं होती कि सब जीव मुक्त हो जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। कोई साधु की साधना बनने तो भी उसके परिवार वाले, अरे तुम साधु बन जाओगे तो फिर संसार कैसे अरे भाई एक आदमी, करोड़ों लोग हैं, शादी ब्याह, अभी शादी की सीजन है, 50 लाख शादियां होगी अभी इस सीजन। तो कोई परमार्थ करने जा रहा है तो वो भी उसे लोग सहायक नहीं कर, विरोध करते। तो इस तरह इस संसार में वह मनुष्य को परमार्थ में श्रद्धा होना कठिन है। वो जीव है, वो जीव भाव में इतना आसक्ति है, और वापस आता है तो वो जीव भाव की आसक्ति कि वापस आएंगे, फिर संसार भोग करेंगे, फिर वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, कितनी तरह की कल्पना है। संप्रदाय में तो ये लोक लोकांतर और मोक्ष के बारे में हजारों तरह की कल्पनाएं हैं, लोक लोकांतर की कल्पना है। ईसाई वाले की अपनी है, जैन बौद्ध महावीर सबकी अपनी अपनी कल्पना है, पितृलोक देवलोक। तो फिर वह मनुष्य, इतनी सारी भ्रमणा और कल्पनाएं चलती रहती है, तो उसमें आत्मज्ञान तत्व स्वरूप में श्रद्धा नहीं हो पाती है। वो भी वेद शास्त्र, दुनिया में कितने लोगों को वेद शास्त्र और वैदिक आचार्य परंपरा में श्रद्धा है? इतने संप्रदाय, किसी को वेद में नहीं है ज्यादातर
केवल ये जो सनातन धर्म वाले हिंदू है उनकी श्रद्धा वेद में है, आचार्य परंपरा में है, बाकी तो किसी को है ही नहीं। 7 अरब लोग हैं, उसमें केवल 1 अरब 100 करोड़ लोग हैं, वो भी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अपनी कल्पना में वो भी सकाम कर्म करने। 100 करोड़ वैदिक धर्म वाले जब अपने को हिंदू कहते हैं, उनकी भी श्रद्धा केवल कामना, स्वर्ग, नरक, पितृलोक, देवलोक इसी में है। उस करोड़ों में कोई एक की श्रद्धा हो, परमार्थ से। कल्पनाएं चलती ही रहती है, भीतर भी अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, अनेक कल्पनाएं बाहर से भी आती रहती है। परमार्थ के विषय में आत्मज्ञान स्वरूप तत्व फल में श्रद्धा नहीं हो, तो इसका कारण क्या है ये समझ लो। पूर्व में उस जीवात्मा ने अनंत जन्मों में संचित कर्म किए हैं, पाप कर्म अधर्म कर रखे हैं। इसलिए 90% जीवात्मा के संचित कर्म का बैलेंस पाप है, अधर्म। अधर्म और पाप का बैलेंस होने से उसे परमार्थ में अश्रद्धा होती है। अधर्मी को परमार्थ में अश्रद्धा, पापी को परमार्थ में अश्रद्धा, ये सीधा नियम है। पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसे परमार्थ में श्रद्धा हो सकती, लेकिन जो पाप पुण्य की खिचड़ी पकाता है उसे तो कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। और जो पाप में पड़ा हुआ है, अधर्म का प्राधान्य जीवन में है, उसे भी श्रद्धा नहीं हो सकती परमार्थ के विषय। तो 90% लोग निकल 95% कि उनको परमार्थ विषय में श्रद्धा की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए बार बार शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, आचार्य कहते हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य कर्म के फल स्वरूप, शुभ कर्म कहो पुण्य कर्म कहो, पाप क्षय हो जाने पर परमार्थ श्रद्धा उत्पन्न होती है। पाप का क्षय होना और पुण्य का उदय होना, अनेक जन्मों के संचित पुण्य का उदय, तो परमार्थ में श्रद्धा उत्पन्न। बहुत जन्मों के पुण्य से ये परमार्थ श्रद्धा उत्पन्न होती है, पुण्यात्मा में ही परमार्थ श्रद्धा। अगर अश्रद्धालु को जबरदस्ती तुम परमार्थ करा दो तो वो परमार्थ में उसकी बुद्धि नहीं लगेगी। अश्रद्धालु है, परमार्थ पढ़ा दो तो उसका भेद भ्रम अर्थ का अनर्थ करेगा, मन माना अर्थ निकालेगा, तो उसकी बुद्धि में तो संसार ही सत्य है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानने लगे कि भाई ये शरीर आत्मा है, ये जीव आत्मा है, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान लेगा। स्थूल सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मेरा वास्तविक आत्मा स्वरूप नहीं विवेक कर पाए। सुनने पर लगता है फिर भी मैं कुछ नहीं हूं, शरीर नहीं मन नहीं तो फिर मैं क्या। कोई अरे शरीर मन नहीं तो मैं कैसे, मैं जीव नहीं तो मैं आत्मा कैसे हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आजकल जो तत्व विचारक शून्यवादी अनात्मवादी कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं रहना चाहता, तो ये कुछ नहीं रहना चाहता, तो ये अश्रद्धालु, वेद शास्त्र में अश्रद्धा है। इसीलिए शरीर में ही अपने को आत्मा रहने वाला मानते हैं, स्थूल शूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं।
ये शरीर ही आत्मा है, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में ही अपने आत्मा को रहने वाला मान कि ये शरीर ही आत्मा है, या शरीर में सूक्ष्म शरीर आत्मा है, लेकिन इससे अलग है, इसको स्वीकार नहीं। तो इससे अलग सबका साक्षी है, अंतर्यामी है, वो आत्मा है तो सरल। परमार्थ धर्म में आत्मज्ञान में सरलता है, लेकिन ये अश्रद्धा के कारण मनुष्य परमार्थ से वंचित रह जाता है। यही भगवान कह रहे हैं, माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। परमात्मा स्वयं उसका आत्म स्वरूप साक्षी अंतर्यामी आत्मा है, उसको बिना प्राप्त किए ही पुनः पुनः इस काल चक्र मृत्यु संसार में आते जाते रहते हैं। मृत्यु संसार कहा, ये मृत्यु से युक्त संसार है। वर्तम माने ये सारे 84 लाख योनियों में संसार में भटकते हैं, या तो लोक लोकांतर में, स्वर्ग लोक, देव लोक, नरक लोक आदि लोक लोकांतर में भटकते रहते। इसीलिए अश्रद्धालु को परमात्मा को न प्राप्त करके इसी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसका यही कारण, अश्रद्धालु संसार के माया चक्र में घूमते रहते। भगवान ने कहा माम अप्राप्य, मुझ परमात्मा उसके अंतर्यामी नित्य उसके पास है, उसे प्राप्त नहीं कर। तो प्रश्न उठता है कि नहीं पाने की बात तो तब कही जाए जब पाना कहीं से प्राप्त हो। क्योंकि वह नहीं पाने की बात नहीं है, जब पाना कहीं से हो, ये तो स्वयं हमारा स्वरूप है। जैसे दृष्टांत ले लो कि हम यहाँ से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और यह कहना कि हम कश्मीर नहीं जा पाए, ये व्यर्थ है। अरे भाई, दक्षिण में जाओगे तो कश्मीर नहीं जा पाए, इसमें कोई कहने की बात है क्या? तो उसको कश्मीर की संभावना ही नहीं, कि दिशा ही गलत है ना। इसीलिए जो मनुष्य संसार के सकाम कर्म में, वासना में, काम कर्म फल में व्यस्त है, उसके लिए मोक्ष प्राप्ति की संभावना कहाँ है? क्योंकि उसका मार्ग ही भिन्न है ना, परमार्थ है ही संसार है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने के लिए आवश्यक श्रद्धा, विवेक, वैराग्य जिसमें नहीं है, आत्मज्ञान के योग्य उसका अंतःकरण ही नहीं है। अब जो आत्मज्ञान के लिए अंतःकरण तैयार नहीं है, तो उसे मोक्ष की संभावना कहां से हो सकती है? इसीलिए परमार्थ का वो निषेध कर, आचार्य ने कहा है कि माम अप्राप्य, परमात्मा मुझे नहीं प्राप्त होते। परमात्मा रूप अर्थात परमात्म प्राप्ति के साधन को नहीं प्राप्त। परमात्मा को प्राप्त होने के लिए पहले तो साधन चाहिए ना, श्रद्धा है, विवेक है, वह अब वो साधन ही नहीं है, तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? यानी मुझे प्राप्त
प्राप्त न होकर का मतलब है कि परमार्थ प्राप्ति के साधन को ही नहीं प्राप्त, साधना को, साधन। इसके लिए विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अब वो साधन साधना ही नहीं प्राप्त है तो फिर परमात्मा प्राप्ति के साधन तो मुख्य यही है, निष्काम। अब निष्काम ही नहीं कर्म है, न भक्ति है, न ध्यान है। निष्काम साधन न होने के कारण ये निष्काम एक भक्ति है। निष्काम का मतलब है कि मैं भगवान को समर्पित हूं, यानी मैं भले जीव हूं लेकिन ईश्वर का सेवक हूं। ये निष्काम भक्ति हो। उसमें द्वैत है कि मैं जीव हूं और वो ईश्वर है, लेकिन उसकी आवश्यकता है कि अभी मैं उस परमात्मा को नहीं जानता और सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर की शरण में मैं अपना स्वधर्म कर्म करता हूं, वहां उसको शरणागति करना आवश्यक, क्योंकि अज्ञान है ना। अभी जीव भाव है तो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार कर, उसकी शरणागति कर, उसकी सेवा करना निष्काम भाव से, ये द्वैत भक्ति। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, ये द्वैत भक्ति। जीव और ईश्वर में भेद है तब तक ये द्वैत भक्ति आवश्यक, उसके बिना वो परमार्थ के योग्य नहीं हो सकता। तो एकत्व की बात तो जाने दो, यहाँ तो मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, मैं उसको समर्पित हूं, ये समर्पण भी नहीं हो पा रहा है, निष्काम। यह विवेक नहीं बनता, इसीलिए फिर वो परमार्थ का साधन ही नहीं हो पा रहा है, तो परमार्थ ज्ञान कैसे होगा। सारी सृष्टि जो है उसका सर्जन करने वाला, पालन करने वाला, संहार पुनः सर्जन करने वाला जो परमेश्वर है, जो संसार रूप में प्रकट है, उस परमेश्वर की सत्ता का ही स्वीकार नहीं कर। सकाम कर्म करने वाला अपने अहंकार का स्वीकार करेगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं भौतिक सिद्धि प्राप्त कर ली, मैं अध्यात्म सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मैं दैवी सिद्धियां प्राप्त कर, वो अहंकार में। लेकिन परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर की सत्ता का स्वीकार कौन कर सकता है? जो निष्काम है, परमात्मा को समर्पित है, शास्त्र अनुसार विवेक करता है, समर्पित है, तब वो विवेक करे। तो यहाँ जो अहंकारी है वो अश्रद्धालु है, जो सकाम कर्म करने वाला है वो अश्रद्धालु है, वो अपनी कामना के वश है। इसलिए अश्रद्धालु को यह पूरा विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर की सत्ता है। वो कहेगा मेरी सत्ता में हो रहा है, पैसे की सत्ता में, ये देवी देवता की सत्ता में हो रहा है, और ये सब भिन्न भिन्न सत्ताओं का स्वीकार करें। गवर्नमेंट भारत सरकार की सत्ता में हो रहा है लेकिन ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा। और श्रद्धालु को यही पूरा विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर है, उसकी सत्ता है और वो सब उसका शासन है, वही मानता नहीं। तो फिर वहां परमेश्वर में उसकी जो श्रद्धा कैसे बन पाएगी। परमेश्वर में श्रद्धा तब बनेगी जब शास्त्र, सत्संग, वेद शास्त्र से पता लगता है कि वह परमात्मा की सत्ता ही है।
और केवल वेद शास्त्र से ही पता लगेगा, और कहीं पता नहीं लग। दुनिया में चले जाओ तो वहां तो दुनिया की सत्ता, माया की सत्ता, काल की सत्ता, देवी देवताओं की सत्ता, धन की सत्ता, लक्ष्मी की सत्ता, अनेक प्रकार की सत्ताओं में मोहित हो जाए। तो परमेश्वर के विषय में हमें यथार्थ विवेक केवल वेद शास्त्र से ही प्राप्त होता है। कि परमात्मा ही है, कि वही सारे संसार रूप में भी है, रचयिता भी वो है, रचना भी वो है। ये विवेक श्रद्धा से होता है। सारा चल रहा है संसार, आप देख रहे हो व्यवस्थित, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, प्राणी जन्म ले रहे हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार मर रहे हैं, पुनर्जन्म ले रहे हैं, 84 लाख योनियां चल रही है, सृष्टि का सारा चक्र चल रहा है। इतना सामने होते हुए भी ईश्वर में श्रद्धा नहीं करते। इतने शास्त्र कह रहा है कि इतना परमात्मा का साक्षात यहाँ उपस्थिति है। संसार बनने वाला भी वो है, संसार रूप में वो है, संसार को चलाने वाला भी वो है, लेकिन विवेक नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि अश्रद्धा। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक नहीं हो पा रहा, उसके बिना हो भी नहीं सकता। परमेश्वर के प्रति जो श्रद्धा भक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये संसार की मोह माया का निषेध कर। भक्ति भावना की प्राप्ति हो सकती है परमेश्वर की, लेकिन यदि उस परमेश्वर का निषेध किया तो परमेश्वर का निषेध करने के बाद उसमें भक्ति भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। उसका कारण अश्रद्धा, अश्रद्धा के कारण, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा की सत्ता शक्ति का निषेध कर दिया है अहंकार से। जो अहंकारी मनुष्य कभी श्रद्धावान नहीं हो सकता, चाहे भौतिक अहंकार हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी। देवी देवताओं में भी अहंकार है तो उसमें परमार्थ श्रद्धा नहीं हो पाती। तो अश्रद्धा के कारण मनुष्य परमार्थ से वंचित हो जाता। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य के लिए, अपना अहंकार, जो श्रद्धा को टिकने नहीं देता, और उस श्रद्धा न होने के कारण वो परमार्थ से वंचित होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। यही कह रहे भगवान इस श्लोक में। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, ये जो आत्मज्ञान है परमार्थ धर्म है। परमार्थ धर्म, ये धर्म का मतलब यहाँ परमार्थ। परमार्थ धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य उस परमार्थ को न प्राप्त होकर अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमानी, ये मृत्यु रूप जन्म मरण संसार काल चक्र में लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहते हैं।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछे। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं नाम है। गुरुदेव, जब कोई साधक ऐसा पूछता है कि शास्त्रों किसने लिखा है, ये सब पूछते, वहीं से उसका अश्रद्धापन दिखाई देता है ना? हाँ, अश्रद्धा का कारण उसका संचित पाप है। पुण्य का उदय होगा तभी श्रद्धा होगी। पाप की मात्रा अधिक है। संचित पाप और वर्तमान जन्म में भी वो अधर्म पाप पुण्य में लिप्त है, हाँ। इसलिए ऐसा तर्क करेगा तो समझ लेना कि इसका अभी पुण्य का उदय नहीं हुआ है। संचित पुण्य का वर्तमान में भी देखो, उसका जीवन ही ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म कर्म पुण्य यज्ञ दान तप नहीं होगा। अधर्म पापी का प्राधान्य होगा। तो ये लोग ही ऐसी बातें, 90% ऐसे लोग ही रहते हैं दुनिया कि उसके संचित पाप का ही उदय नहीं हुआ है। संचित पाप नहीं, पाप बहुत है और वद्य वर्तमान में भी वो पाप में लिप्त है, धर्म अधर्म में लिप्त है। तो जो पुण्यात्मा होगा उसी में श्रद्धा की संभावना है, पुण्य का उदय होना। 100 जन्मों के पुण्य का उदय होता है। वर्तमान जन्म में वो पुण्यात्मा धर्मात्मा है, सात्विक है, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होने की, बाकी तो नहीं। भले इसलिए वो सबसे मंत्र दुर्लभ है ना श्रद्धा। मंत्र का उच्चार हाँ, करे, सब करे, वो सब झूठ लिखा हुआ है। वो सब ऐसा ढोंग आदमी पाखंड है। ठीक है। मंत्र बोले, पाठ करे, कथा करे, वार्ता करे, सब ढोंग पाखंड है। आजकल कथाकार लोग है जा, उसको भी आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं है, परमार्थ में श्रद्धा नहीं। वैकुंठ लोक में जाना है, फिर वापस आना है, राम कथा करना है, कृष्ण कथा करना है, ऐसे कथाकार बोलते हैं। हम देखते हैं ना यूट्यूब पर इनका खेल। अब इनको तो वो मोक्ष में तो श्रद्धा ही नहीं, मोक्ष की तो कोई संभावना ही नहीं। अब मोक्ष में श्रद्धा तो फिर कहाँ से? शास्त्र वेद जो आत्मज्ञान है वो मोक्ष का साधन है, वो आत्मज्ञान में श्रद्धा कहाँ से होगी?
कि मोक्ष का साक्षात साधन आत्मज्ञान है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा है, नैना पुरोहित है, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दीप्ति दवे, गैलेक्सी, हिमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, मीनाक्षी, संजय काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मुलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर, अंजलि जोशी। हाँ, तो देखो, विवेक विचार करे श्रद्धा का कितना महत्व है, और श्रद्धा है तो आपका पुण्य का उदय हुआ है। तो इस तरह विचार करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमः नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।